छत्रपति साहू जी महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद, संत महर्षि बालीनाथ जी का आशीर्वाद और जिन्होंने इस भारत के संविधान को बनाकर देश के लोकतंत्र को, सामाजिक न्याय को, सामाजिक समानता को, बंधुत्व को एक दिशा दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने। हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से, भक्ति से जहाँ एक समाज में नई चेतना जगाई। महर्षि बालीनाथ जी का जीवन हम देखते हैं, एक साधारण परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने संत परंपराओं में इस समाज के अंदर सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाया। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के माध्यम से समाज में एक संस्कारित शिक्षित समाज बने, इसके लिए घूम घूम कर संपूर्ण देश के अंदर एक नई दिशा दी। और इसीलिए महर्षि बालीनाथ जी का जीवन, तप तपस्या आज भी हमें प्रेरणा देती है। और इसीलिए हम हर वर्ष महर्षि बालीनाथ जी की जयंती मनाकर उनके जीवन दर्शन की प्रेरणा समाज को, आने वाली पीढ़ी को मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की नई दिशा तय करे। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े संविधान निर्माता बाबा साहब के अम्बेडकर जी के जीवन। बाबा साहब ने जहाँ एक संविधान बनाने का तो काम किया से, लेकिन बाबा साहब इतने विद्वान थे, उन्होंने उस समय देश में आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, जल की महत्वता और विशेष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी ने महिला शिक्षा के लिए उस समय एक जन आंदोलन शुरू किया। और उनका वह जन आंदोलन देश के अंदर महिला शिक्षा के अंदर व्यापक परिवर्तन की दिशा बनी। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है, दिशा देता है। मैं जानता हूं इस समाज ने बहुत संघर्ष किया, बहुत चुनौतियां झेली, कठिनाइयां प्राप्त की, लेकिन संतों का आशीर्वाद, बाबा साहब का आशीर्वाद इन चुनौतियों, कठिनाइयों को लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य पैदा की, शक्ति दे। जहां आध्यात्मिक में शक्ति मिली, सामर्थ्य मिला, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से हमें संवैधानिक अधिकार भी मिला, न्याय का अधिकार भी मिला। और इसीलिए आज हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र है तो वो भी बाबा साहब की देन है कि समाज के हर व्यक्ति, छोटे से छोटा गांव का व्यक्ति भी देश और राष्ट्र का निर्माण करने के साथ उसका नेतृत्व कर सकता है। आप सबने और अपनी पुरानी पीढ़ियों ने भी इसी तरीके का संघर्ष और चुनौतियां झेली, लेकिन अब समय आया है
अवसर आया है और समाज में एक नव चेतना आई है कि समाज में महिला छात्रावास के लिए एक विषय आया कि महिला छात्रावास बनना चाहिए ताकि हम आने वाले समय के अंदर हमारी महिला शक्ति को एक शिक्षित बना सके। जब महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता, पूरा परिवार संस्कारित होता। इसलिए महिला शिक्षा का जो जन आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी ने शुरू किया था, आज उस समाज उसको आगे लेके चल रहा है और हमें खुशी है कि आज भारत के अंदर महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। यह हमारा सामर्थ्य बड़ा है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि समाज में सामाजिक क्रांति का अलग जग चुका है। इसकी ज्योति, इसका प्रकाश समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला लाएगा, नई दिशा लाएगा। बाबा साहब का जो विचार है, उस विचार को जन जन तक पहुंचाना है। बाबा साहब का दर्शन को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे संविधान में सब समानता है, मत की समानता है, सामाजिक समानता, बंधुत्व है, लेकिन ये सब क्रांति लाने की जिम्मेदारी हमारे पे है। हमें समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के जीवन को कैसे बदला जा सकता है, कैसे उसकी जिंदगियों को बेहतर किया जा सकता है, और शिक्षा उसका सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा से समाज का तो निर्माण होता ही है, लेकिन उस देश को भी आगे बढ़ने का काम शिक्षा में हुआ। जहां जहां शिक्षा तुरंत पहुंची है, उस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जल्दी आया है। इसलिए शिक्षा का महत्व व्यक्ति के निर्माण में, उसके चरित्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में तो भूमिका है सही, लेकिन उस देश को आगे बढ़ाने में भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और समाज जितना शिक्षित होगा, जितना दीक्षित होगा, उतना समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए बाबा साहब उस समय मानते थे, बाबा साहब का विचार था कि समाज के वंचित गरीब व्यक्ति को जब तक समानता नहीं हो, जब तक उनको संवैधानिक और आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। और ये विचार आज भी है और इस विचार को लेकर हमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित मानिए कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं पहुंचेगी, हम समाज में आरक्षण होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा दे, टेक्नोलॉजी की शिक्षा दे। अभी धनराज जी चर्चा कर रहे थे महिला छात्रावास के निर्माण की। ऐसे जब जब भी मेरे पास कोई आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी अधिकार आपने मुझे दिया है, वो अधिकार आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह। जब पहली बार मेरे पास अध्यक्ष के रूप में आए थे, तब भी धनराज जी आए थे। तो दूसरी बार वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो भवन निर्माण पूरा हो चुका था। फिर मेरे पास हमारे राम गोपाल जी आए कि रामगंज मंडी में भवन निर्माण करना है। मैंने 10 लाख रुपया रामगंज मंडी भवन निर्माण के लिए दिया। फिर
श्री राम DCM इलाके के बेरवा समाज के लोग आए, 10 लाख और 10 लाख 20 लाख रुपया उनको भी सांसद कोष में। लेकिन ये महिला छात्रावास का काम तो बहुत पुण्य का काम है और ये मन का काम है। मैं केवल सांसद कोष का पैसा ही नहीं, इसके निर्माण में जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरा करने का पूरा सहयोग करेंगे। निर्माण, ये महिला छात्रावास का निर्माण जब भी शुरू होगा, आप चिंता मत करो, इस निर्माण के गति को, कार्य को रुकने नहीं दिया जाएगा। जैसे जैसे काम चलता जाएगा, वैसे वैसे समाज से धन लेते जाएंगे, लेकिन इस निर्माण को रुकेंगे नहीं। आप काम शुरू करो, कोई से गिट्टी मांगेंगे, कोई से रेत मांगेंगे, कोई से सीमेंट मांगेंगे, कोई से सरिया मांगेंगे, लेकिन निर्माण रुकेगा नहीं। आप जो ये धन है ना आपका, वो धन लगाना आप बनाने में, और सामग्री का पार्ट कोई से मांग के चलाते रहेंगे ताकि पूरा निर्माण हो जाए और निर्माण रुकेगा नहीं। जहां तक दूसरे प्लॉट का प्रश्न है, मेरी जानकारी में आज अभी आपने मंच से डाला है, जब भी आप आएंगे मैं संबंधित अधिकारियों को बुलाऊंगा, चर्चा करूंगा कैसे बके प्लॉट को मिल सकते हैं। मैं, आप जानते हैं मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, स्नेह हमेशा रहा है और हम सब मिलकर इस महिला छात्रावास के निर्माण को कराएंगे। और महिला छात्रावास का निर्माण नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ने वाली बच्ची को भविष्य के अंदर, देश के अंदर कहीं भी वो पढ़ने जाएगी तो उसको आर्थिक रूप से भी संबल देंगे ताकि धन उसके अकाउंट पे जाए। और दिल्ली के अंदर IAS की कोचिंग करेंगे तो दिल्ली में उसको निःशुल्क पढ़ाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन धन का अभाव उसकी शिक्षा में नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से रविंद्र बेरवा साहब, ये हमारे बहुत पुराने नेता हैं, पहले जनसंघ के पहले लोकसभा के माननीय सदस्य ओंकार लाल जी बेरवा रहे हैं और मैंने उनको कहा है कि ओंकार लाल बेरवा जी की मूर्ति की स्थापना भी अगले साल 2025 में करेंगे और 2025 के अंदर ही बाबा साहब अम्बेडकर की एक भव्य प्रतिमा, और भव्य प्रतिमा के साथ बाबा साहब अम्बेडकर पार्क का निर्माण, मैं दिल्ली में 6 दिसंबर जब बैठा था तब मैंने उसकी योजना बना दी है, जगह भी देख लिए, लेकिन समाज के और लोगों से संपर्क करके एक ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर पार्क होगा और ऐसी मूर्ति होगी जो देश और दुनिया देखेगी, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से इस पार्क में जाने के बाद हर व्यक्ति प्रेरणा ले। वहाँ संविधान भी होगा और बाबा साहब के जीवन दर्शन पर जो उन्होंने काम किया, आने वाली पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को प्रेरणा ले और इस समाज में हर नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर बने, इस संकल्प के साथ हम चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार।